नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज फिर से आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया है। कई हमारे मेंबर ने, हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, यूट्यूब फैमिली मेंबर, उन्होंने डिमांड किया था कि कास्ट आयरन पाइप के बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग दीजिए। तो उसी के एवज में मैं फिर से आप लोगों के लिए कास्ट आयरन पाइप के लिए, फिर से नहीं, पहली बार कास्ट आयरन पाइप के लिए के बारे में लेके आया हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अधिक से अधिक लोगों जो सिविल इंजीनियर हैं उनको शेयर कर देना, ताकि ये चीज़ें भी उन्हें भी पता चले या फिर रिवीजन का मौका मिले। साथ में जो नए हैं, अगर वो हमारे फैमिली मेम्बर से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कास्ट आयरन पाइप के बारे में। जो कास्ट आयरन पाइप है, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CI पाइप बोल देते हैं। तो ये कास्ट आयरन पाइप जनरली वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है और सब के लिए यूज होता है, लेकिन हम अभी वाटर सप्लाई के पर्पज़ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर से, तो इसमें जो एक जनरली जो MCQ एक जो ऑब्जेक्टिव उठ के आता है कि कास्ट आयरन में कार्बन का कितना परसेंटेज होता है, तो 1.7 to 3%, लेकिन कई बार ऑप्शन में ये नहीं देके 2 to 4% रहता है। तो जब ऑप्शन ये एग्जैक्ट नहीं रहे तो ये वाला सही हो जाता है। तो कार्बन किस आयरन कार्बाइड Fe3C प्रेजेंट होता है किसमें? कास्ट आयरन में, ठीक है। ये छोटा सा टर्म है, आगे देखते हैं। अब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस कोड को फॉलो होके बना है, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो जो वर्टिकली कास्ट आयरन पाइप होता है उसका जो कोड डिफाइन किया है 1537/1976, जो कि आजकल चलता नहीं है मार्केट। अभी जो वाइबल है, अभी जो चल रहा है वो सेंट्रीफ्यूगली कास्ट स्पन आयरन प्रेशर पाइप है, जिसका कोड है 1536/2001, ठीक है। ये वाला कोड फॉलो करके आजकल जो पाइप चलता है कास्ट आयरन पाइप यही है, ठीक है। आगे फिगर पिक्चोरियल फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे, फिगर भी ढेर सारा लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ हो डाउट तो आप कमेंट करें। और जॉब के बारे में भी धीरे धीरे हम जो हमारे आता है हम देते रहते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप स्टे ट्यून रहिए, अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लेइंग करते हैं पाइप का, जो लेइंग करते हैं, लेइंग कास्ट आयरन का, उसका जो कोड फॉलो करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है IS कोड। एज ए सिविल इंजीनियर आप जो कोई भी काम करोगे उसको फॉलो करे, जो करना पड़ेगा आपको वो IS कोड करना पड़ेगा। या फिर अगर मैनुअल दिया गया है उस डिपार्टमेंट का, उस मैनुअल का, वो मैनुअल भी कॉपी होता है IS कोड से, ठीक है। तो लेइंग किया जाता है हमारा 3114 से 1994, ठीक है। और इसकी फिटिंग को डिफाइन किया है 1538 पार्ट 1 1976 किया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, देख लीजिए, आप स्टॉप करके देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसको जो कास्टिंग होता है उसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी लेके आया। तो आप देखो अच्छे से, इसको देख लो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अच्छा, आजकल एक और चीज़ बहुत है, देखिए सिविल का जॉब तो मिल जा रहा है, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो टिकाऊ नहीं हो रहा है, चाइनीज़ जॉब है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आप अच्छा से अपने आप को निखार लेते हो, अपने आप को प्रसव कर लेते हो, अपना टेक्निकल नॉलेज विस्तृत कर लेते हो तो रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसी रास्ता में एक छोटा सा मैं आपके लिए साथी हूँ, आप देख लो, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तो चलता रहेगा।
कास्ट आयरन पाइप कास्टिंग प्रोसेस मेथड कौन कौन से मेथड से होता है? पहला हॉरिजेंटली कास्ट, ठीक है, फिर वर्टिकली, फिर सेंट्रीफ्यूगली कास्ट होता है। हॉरिजेंटली कास्ट क्यों कहते हैं इसको? इन दिस प्रोसेस कास्टिंग, देखिए हॉरिजेंटली कास्ट होता है इसलिए हॉरिजेंटली कास्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम क्यों आती, हम बंद क्यों किए हॉरिजेंटली कास्ट करना? इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो अनइवन हो जाता है, कहीं पतला हो गया कहीं मोटा हो गया, ठीक है। पाइप का जो सरकमफ्रेंस है, जो पाइप का जो सरकमफ्रेंस है, इस पे कहीं मोटा हो गया पाइप, कहीं पे पतला हो गया, ठीक है। तो इसलिए किसी पॉइंट पे पाइप मजबूत हो जाता था, किसी पॉइंट पे पाइप वीक होता है, तो इवननेस नहीं थी इसके कास्टिंग में, स्लैग डिपॉजिट हो जाता था इस क्राउन पे, तो इसलिए हम नहीं करते। और जो एक यहाँ से एमसीक्यू बन के आता है आपका कि हॉरिजॉन्टली कास्ट आयरन पाइप को और क्या करते हैं? MCWNE पाइप कहते हैं, मैकवेन पाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हॉरिजॉन्टली कास्ट। फिर वर्टिकली कास्ट करते थे, इसमें भी कुछ समस्या आ गई जिसके कारण हम सेंट्रीफ्यूगली कास्ट पे गए। तो देखते हैं वर्टिकली कास्ट करने में हमें क्या समस्या आई थी। तो हमें जो वर्टिकली कास्ट करने में समस्या आई थी, ये जो था टॉप, जो उसका टॉप था ना, उस पे जाके स्लैग डिपॉजिट हो जाता था, जिसके कारण हमें कटिंग करती थी। और आपको पता होगा कि ब्रिटलनेस में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कटिंग में भी टूट जाता है CI पाइप, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो कटिंग करते वक्त भी अगर कंपनी करती थी तो ढेर सारा उसका मटेरियल बर्बाद होता था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आया, जिसके कारण हम ये भी वर्टिकली कास्ट को भी हम नकार दिए और विकसित किए कुछ अलग तरह का कास्ट, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगली कास्ट करते हैं मॉडर्न डेज में, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, वर्टिकली कास्ट को और कौन सा क्या बोला जाता है? पीट कास्ट पाइप भी कहा, वर्टिकली कास्ट पाइप को और क्या कहा जाता है? पीट कास्ट पाइप भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो आजकल मॉडर्न डे में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगली कास्ट करते हैं, या तो या सैंड मोल्ड या मेटल मोल्ड, ठीक है। मेटल मोल्ड ज़्यादा चलता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें कुछ नहीं किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि पाइप को जो है ना, इसके एक्सिस या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली एक्सिस के रोटेशन करके बनाया हमने, रोटेट किया एक्सिस के लोग और हमें बनाया, इसको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट करके बनाया, तो इसीलिए हमने सेंट्रीफ्यूगली कास्ट इसका नाम रखा। बाकी ये इंग्लिश थ्योरी पढ़ लेना आप, ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, समझ में। और एक यहाँ से MCQ क्या होता है, जो कास्ट आयरन पाइप जो बनता है वो कौन सा प्रोसेस से बनता है? तो एक ऑप्शन होगा ट्रू सेंट्रीफ्यूगली कास्ट, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 3 तरह से कास्टिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगली भी, ट्रू सेंट्रीफ्यूगली कास्ट होता है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्ट और सेंट्रीफ्यूगिंग होता है, ठीक है। यही जो है मेन जो होता है हमारा ये है, इसको याद रखना सेंट्रीफ्यूगली कास्ट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पिक्चोरियल फॉर्म में देखते हैं हम। ये देखिए ये पाइप आ गया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, थिकनेस होगा और इसका जो डाया होगा वो लिखा होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो आप, 1 मिनट, हाँ ये IS कोड है, इसका कलर कितना है? येलो है, ठीक है। इसका देखो 1536 कोड के थ्रू बनाया गया है इस पाइप को। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर शुरू से अंत तक देखते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टाकिंग प्रोसेस है, हाँ स्टाकिंग प्रोसेस है। आप जो है ना आई बटन में मैं लगा दूंगा या फिर फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, इसका DI पाइप का जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। तो DI पाइप में काफ़ी स्टाकिंग, मेकिंग प्रोसेस वगैरह, लाइनिंग वगैरह के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो लाया, तो उसको देखिए, सेम है दोनों का, ठीक है। सिर्फ एलाउ के कारण थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ चेंज होता है। तो ये स्टाकिंग प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो आप, ये 200 mm डाया का है पाइप, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ, ठीक है। इसका लेंथ का भी मार्किंग होता है, कितना मीटर का लेंथ है इसमें, ठीक है।
इसके बाद क्लास भी मार्किंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो ये IS 15316 यही IS कोड था ना। यहाँ देखो शुरू में फर्स्ट टाइम जो हम पढ़े 1536 1536 है। सेम यहाँ पे देखो मार्किंग किया हुआ है, यानी सेंट्रीफ्यूगली कास्ट बाय 1536 है। ठीक है, 1536 है पकड़। नेक्स्ट देखते हैं फिगर के थ्रू, यही है, सेम है, पाइप रखा हुआ है। ये देखो इसकी कुछ डिमेरिट्स है, उसके लिए मैं लिखा है क्या है। देखो ये ब्रिटलनेस है, इसका टूट गया पाइप, जब रिपेयर करने गया टूट गया तो पूरा निकाल दिया है। ये जॉइंट लेड जॉइंट हो गया है। लेकिन आजकल का जो CI पाइप आता है उसमें गस्किट पुश इन जॉइंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, और भी ढेर सारा प्रोसेस लगा के। तो पहले था लेड जॉइंट ही दिया जाता था, जो एक डिसएडवांटेज था बहुत, और सुनिए तो रिपेयर करने के लिए एडवांटेज भी था। ये देखिए रस्टिंग आकर हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर बिटुमेन की कोटिंग अच्छी से नहीं हुई थी। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस पाइप का, CI पाइप का, कि इसका इंटरनल पार्ट जो है कोरेजन हो जाता था पहले। तो उसको ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए क्या किया गया, इंटरनल लाइन सीमेंट मोटर की, जैसे DI पाइप में करते थे, सीमेंट मोटर की लाइनिंग कैसे क्या क्या है उसके बारे में हम DI पाइप में बातचीत किए थे। तो वो वाला आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या फिर आई बटन में या फिर कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो सीमेंट मोटर लाइनिंग करके ये समस्या भी दूर कर ली गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज है। तो एडवांटेज क्या है, इसका लो कॉस्ट होता है, किसके कंपेयर में, DI पाइप के कंपेयर में। इसके क्या है, तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लगभग में इसका लाइफ स्पान जो होता है पाइप का 100 साल तक माना जाता है। हीट रेसिस्टेंट होता है काफ़ी अच्छा, नॉइज कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है जॉइंट के अलग। देखिए जॉइंट के क्यों कम होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है इस पाइप के कारण, जिसके कारण ये वाइब्रेशन वगैरह कम होता है। एक्सेलेंट रेसिस्टेंट है, सेटिस्फैक्ट्री कोरोजन रेसिस्टेंट, बल्कि चूँकि अंदर में कोरोजन होता है इंटरनल पाइप में, फिर भी ये कोरोजन का अच्छा खासा रेसिस्ट देता है। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस इसका यही है, हाई कॉस्ट होता है। किसका, देखिए यहाँ तो लो कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ हाई कॉस्ट की। इसका जो इंस्टॉलेशन का जो है ना कॉस्ट, वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, आप मान लो कट किए टूट गया पाइप, हैवी है, डालते वक्त टूट सकता है, आपको लेबर कॉस्ट वगैरह मशीनरी कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद हैवी है, जिसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है। पाइप कटिंग एक चैलेंज है, क्योंकि काटते ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण पाइप टूट जाता है काटते काटते। हैवी वेट कारण के ये श्रिंक भी कर जाता है, मान लो आपने खोदा डाला और वो नीचे बैठ गया तो ब्रिटलनेस होकर टूट भी जा सकता है। लो डक्टिलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा DI पाइप का हाई डक्टिलिटी होता है इसके CI के, जिसके कारण वो मूर्त तो जाता था, टूटता नहीं था, ये टूट भी जाता है ब्रिटलनेस के कारण। ये कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, तो ये आप रोक के देख लेना ये CI पाइप के बारे में। तो बार बार जिस तरह से मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए, हमारे चैनल को स्टे ट्यून रहिए, आपका अपना चैनल रहिए, और कंटिन्यूसली वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।